पहले तो बस आप आके बैठ जाते थे। चलो बताना, हमने बेटा पहले पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अरे यार, है ना? अच्छा सर, उससे भी पहले हमने सीखा था लॉ क्या होता है। नोट्स नहीं मिले होंगे अभी आपको, मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना? तो लॉ में हमने क्या सीखा था, लॉ क्या होता है बताना। जल्दी जल्दी बोल दो, मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम जाएगा, बोलो। नोट्स खोलो, नोट्स में से बोलो, मैं उसका रिवाइज करा रहा हूँ, उसको आ जाएगा इतनी देर में। कोई इतनी डिफिकल्ट बातें नहीं है, मैंने भी आपको बोला कि एक क्लास का मटेरियल हमने पढ़ा है। भाई लॉ का मतलब होता है सेट्स ऑफ रूल, है ना, या रेगुलेशंस विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करेगा बिहेवियर पर्सन का और प्रोटेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को, राइट को किसी पर्सन के, है ना, फॉर ए व्यू टू, सिक्योर जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी एंड पीसफुल लिविंग, यही होता है। इसी चीज को ध्यान में रख के सारे नियम बनते हैं, सारे लॉ बनते हैं, है ना। किस किस चीज को ध्यान में रख के? कंट्रोल करने के ह्यूमन के बिहेवियर को, ताकि ह्यूमन एक दूसरे को चीड़फाड़ ना करें, मारे पीटे ना, तमीज से रहें, इज्जत से रहें। ऐसा ना हो कि आप गए और आपने यूपी पे आक्रमण कर दिया, पहले तो ऐसा ही होता था ना, लेकिन अब लॉ बन गए हैं, किस लिए बने हैं? कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन के बिहेवियर को, है ना, और पीसफुल लिविंग के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, और प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑफ दी पर्सन। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, इन इन चीजों की वजह से लॉ बने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्विक क्विक रिवीजन करवा दो। और क्या था? लॉ की फिर ब्रांचेस पढ़ी थी हमने, है ना। सिविल लॉ होता है और क्रिमिनल होता है। जो जो क्रिमिनल होता है बेटा, उसमें आईपीसी में सजा मिलती है। आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। और सिविल कौन कौन से थे? बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, है ना। तो इसमें बेटा सजा कहां पे मिलेगी? इन रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर। कंपनी लॉ की सजा कंपनी में लिखी है। तो सर कहां पे सीरियस नेचर का क्राइम होता है बताना? यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा सीरियस नेचर का क्राइम होता है और यहाँ पे कम सीरियस नेचर का होता है ना। यहाँ पे कौन से वाले क्राइम होते हैं? व्हाइट कॉलर। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, स्कैम 1992। क्या उसमें खून खराबा हुआ था? पूरी मूवी में कहीं खून खराबा नहीं है, बस फोन पे बात होती है, क्राइम हो जाता है ना। वो क्या करता है? बैंक वाले को सेट कर लेता है बैंक गारंटी देने के लिए। पता है आपको क्या क्राइम होता है उसमें? वो बस एक दिन का क्राइम होता है। वो कहता है आज मेरे को बैंक गारंटी पे 500 करोड़ दे दे, मैं कल तेरे को साइन करा के दे दूंगा सबसे, जो जो गारंटर है। एक दिन के लिए पैसा उठा लेता है 500 करोड़। देखना, सीरीज अच्छी है। और कौन सा क्राइम बताया था मैंने यहाँ पे आपको? सहारा का क्राइम बताया था क्या? सहारा, सहारा ग्रुप, सुब्रतो राय, बताया था, डिस्कस हुआ था। उसमें क्या हुआ था? हाँ मैंने बताया था, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती, लेकिन अगर उन्होंने उठा लिया तो वो क्राइम है, जिसकी वजह से वो बेचारे जेल भी काट के आए, पूरा सहारा ग्रुप तबाह हो गया। डन। और क्रिमिनल कौन कौन से होते हैं? हाँ, कृष्णा को लगा बगल वाली दीदी ज्यादा बोल रही है, चक्कू मार दिया तन्नू मैडम के अंदर। तो भाई सजा कहां मिलेगी? कंपनी एक्ट में। कहां मिलेगी? आईपीसी में 302, सेक्शन 302 है ना, मर्डर की सजा। नहीं सर हमें नहीं पता। आपको पता है सर, कहीं करने का तो नहीं सोच रहे? आपका ही करूंगा, पढ़ोगे नहीं तो। आया? बोलो बोलो, इतना समझ में आया था। तो हमने इस बिजनेस लॉ, भैया मैंने बोला था कंपनी लॉ सबसे बड़ा लॉ है, ये हम पढ़ेंगे सीए के अंदर। और बिजनेस लॉ में तो हम बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे, जितने भी मर्केंटाइल लॉ है। डन। इसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। इंटरनेशनल और वो भी पढ़ा था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? नाम क्या है इसका? दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। यार सर आप लिखना छोड़ दो, एक लड़का रखो सर इसके लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये था क्या? इसके बारे में हमने बात करी थी कि ये पूरे के पूरे इंडिया में लगता है। हाँ,
यहां पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि क्यों लगता है 370 रिवोक हुआ था, ये बातें हुई थी, अरे बोलो, है ना। 370 क्या था? आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, जो मोदी सरकार ने रिवोक कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे वो लगने लगे। कौन सा नया एक्ट बनाया गया था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसकी वजह से हमारी दो नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ये सब बातें हो गई थी। तो कहने का मतलब ये था कि भैया ये हमारा अब पूरे इंडिया में लगता है। आप अपनी बुक में देखोगे तो पूरे इंडिया में लिखा होगा, लेकिन अगर पुरानी कोई बुक उठा के देखोगे तो वहां लिखा होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये सब हमारा डिस्कशन हो गया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बोलो बोलो बोलो। मैंने बोला था सेक्शन जो 1 होता है किसी भी एक्ट का, उसमें क्या होती है? शॉर्ट टाइटल, बोलो यार, एंड कमिटमेंट। हाँ, यानी उस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है और वो कब से इफेक्ट में आया है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और कब से इफेक्ट में आया था ये बताना। फर्स्ट था, 30 था? सर फर्स्ट था, 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट भाई एज इट इज चल रहा है। डन। तो सेक्शन 1 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 1 क्या बोलता है? क्या बोलता है बोलो? किसी भी एक्ट की शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब, अरे हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उसका एक टाइटल होता है ना, तो वो शॉर्ट टाइटल। और कमेंसमेंट मतलब कब से वो इफेक्ट में आया। फिर मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2 में क्या होता है। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो क्या बोलता है? बोलो। उस एक्ट में जो भी टर्म्स यूज होने वाले हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में वो बात करता है। ऐसा कहा जाता है, यानी कि ये बोला जाता है कि बेटा जितने भी एक्ट है ना, उनके अपने टर्म्स होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जैसे अगर मैंने बोला पर्सन, मैंने बोला पर्सन, तो इसका मतलब अलग अलग एक्ट में अलग अलग होगा। तो हर एक्ट अपने एक्ट की जो डेफिनेशन होगा, यानी सेक्शन 2 में वो बताएगा कि अगर मैं पर्सन यूज कर रहा हूं तो पर्सन का मतलब क्या है। पढ़ा था क्या ये? याद है या नहीं है? बोलो बोलो। आ रहा है? सेक्शन 2 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली थी। पहली चीज मैं पिकअप कर रहा हूं, 2, सेक्शन 2 क्लॉज एच, जिसमें क्या था हमारा? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। क्या होता है वो? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल। का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी रिवाइज करा दो, बच्चे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप लीगल हेल्प ले सकते हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जहां पे आप लीगल हेल्प ले सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें क्या एग्जांपल दिया था मैंने, बताना। मैंने तन्नू दीदी का एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था कि दीदी कल सबको पिज्जा ला के खिलाएगी, लेकिन अगर दीदी ने कल पिज्जा ला के नहीं खिलाया तो मैं क्या करूं? जज साहब के पास जाऊं, जज साहब ये मेरे को पिज्जा ला के नहीं दे रही है। ये बताया था। हाँ, क्या जज साहब के पास जाना चाहिए? जज साहब क्या बोलेंगे? ले, उससे बड़ा पिज्जा ले और घर जा। क्या दीदी को सजा मिलेगी? क्या ये क्राइम है? पिज्जा का वादा करके पिज्जा ना खिलाना, इज इट क्राइम? हाँ, होना चाहिए। जो होना चाहिए वो क्राइम है। जैसे कि मैं बता देता हूं, शादी का वादा करके शादी ना करना इज ए क्राइम। ये क्राइम है। ये तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को लेके सीरियस थे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, तो सुनो सुनो, ऐसे क्या वो एग्रीमेंट भी नहीं है पिज्जा वाला? बोलो, क्या पिज्जा वाला एग्रीमेंट भी नहीं है? अरे बोलो। सर एग्रीमेंट तो है, लेकिन कैसा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है। सर सोशल क्यों है ये? क्यों है? अरे सोशल क्यों है भाई?
बिकॉज देर इज क्योंकि वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था। पिज्जा का वादा क्यों हुआ था बताइए? पिज्जा का वादा क्यों हुआ था? दीदी मेरी दोस्त थी या मैं दीदी का टीचर था, तो दीदी ने एवं ही बोल दिया था सर पिज्जा खा लेना। क्या ये हमारा डन था कि पिज्जा के बदले में कोई पैसा दूंगा? क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थी? नहीं, ये एक सोशल ट्रांजैक्शन थी। सोशली उन्होंने नॉर्मली बोला कि सर पिज्जा खा लो, अगर पिज्जा नहीं दिया तो हम केस नहीं कर सकते। तो ऐसे एग्रीमेंट बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। तो सर कैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? जहां पे हमारी इंटेंशन होगी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जहां पे इंटेंशन होगी टू क्रिएट। बेटा ये मैंने स्लो स्लो भी पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है, वो देखना, उसमें डिटेल में है। मैं अभी के लिए पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। क्या बोला बताओ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जहां पे होता है। तो सर एक एग्जांपल दे दो सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बोलो क्या था एग्जांपल इसमें? दीदी की स्कूटी है ना, दीदी ने वादा करा था कि सर मैं आपको स्कूटी बेच दूंगी, या मैंने मैंने बोला था, मैंने बोला था, चलो सही है, मैंने दीदी को ऑफर करा था कि मैं आपकी स्कूटी खरीद लूंगा 1 लाख रुपए की। दीदी ने बोला सही है सर खरीद लो। मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। अब दीदी स्कूटी नहीं दे रही है मेरे को, जब भी मैं जाता हूँ भाग जाती है। जब भी मैं स्कूटी लेने जाता हूँ ये स्कूटी तेज करके भाग जाती है। आसानी से चलती है ना बहुत, ऐसे घुमा दो पापा की परी ऊपर। एक पापा की परी पहुंच गई थी ऊपर, उसे वापस लेके आए हैं हम, है ना। मेरे को याद नहीं था बाय द वे, वैसे ही देखा था मैंने, लेकिन याद आ गया, मैं ही था ना वहां पे। तो क्या बताया मैंने? अगर इस केस में अगर दीदी पैसे लेके स्कूटी नहीं देती, क्या मैं जज साहब के पास जा सकता हूँ? बोलो। हाँ मैं जज साहब के पास जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ हमारा एग्रीमेंट हुआ था और ये इस एग्रीमेंट के तहत पापा की परी को पैसा देना पड़ेगा, उड़ना बाद में। आया समझ में इतना? चले चलो, एग्रीमेंट की अगर बात आई है तो फिर हमने ये भी सीख लिया था कि एग्रीमेंट क्या होता है। अरे बोलो, एग्रीमेंट किस सेक्शन में था? क्लॉज ई, सेक्शन 2 क्लॉज ई, क्योंकि इसमें 2 ई आते हैं एग्रीमेंट में ना, इसलिए इसको ई में डालना है। ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। क्या था बताना एग्रीमेंट? अगली स्लाइड पे चलते हैं, बहुत भयंकर बोल रहे हो आप लोग। भाई हमने एग्रीमेंट पढ़ा था, एग्रीमेंट कहां था? 2E में बोलता था, इतना सारा लिखवाओगे क्या? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, है ना, फॉर्मिंग फॉर इज कॉल्ड एग्रीमेंटवा, इज कॉल्ड एग्रीमेंटवा। आया या नहीं आया? अरे यार, तो सर यहां से फिर एक चीज और सीखी थी सर, प्रॉमिस क्या होता है? वादा किया है तो, प्रॉमिस क्या होता है? दीदी बोल रही है, कुछ ज्यादा पढ़ा दिया मैंने। कह रही है व्हेन ऑफर इज, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम, है ना। आ रहा है भाई, कृष्णा भैया आ रहा है? हाँ, या आप राधा की यादों में हो? ऐसा तो नहीं है, आ रहा है ना पक्का? क्या लिखा? बोलो बोलो बोलो, देखो 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 सुनो, बोलता है एग्रीमेंट का मतलब क्या है? बोलो। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैंने दीदी को प्रॉमिस करा था कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा और दीदी ने प्रॉमिस करा था कि वो स्कूटी देगी, तो हम एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे थे। हाँ, मेरे इनके लिए कंसिडरेशन क्या था? पैसा, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या था?
बोलो, स्कूटी जो दीदी नहीं दे रही है ना। तो क्या ये प्रॉमिस था? हाँ सर प्रॉमिस था। क्या सर इसमें कंसिडरेशन था? हाँ सर इसमें कंसिडरेशन था। तो ये एग्रीमेंट बन गया। अब ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लीगल हेल्प ले सकते हैं। इजी है, आ रहा है समझ में? लेकिन सर फिर प्रॉमिस क्या होता है? तो कह रहा है व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। जब मैंने दीदी को बोला था कि दीदी मैं 1 लाख में आपकी स्कूटी खरीदना चाहता हूं, तब दीदी ने हाँ बोल दिया। हाँ बोलते ही ये क्या बन गया? प्रॉमिस कि सर मैं पैसा लूंगी और आपको बोलो बोलो स्कूटी दूंगी। आया या नहीं आया? प्रॉमिस से पहले भी कुछ पढ़ा था, इतना ही तो पढ़ा था। हाँ, फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। ये तो भयंकर है यार, कैसे होगा, है ना। चलो बात कर लेते हैं, सारा ही रिवाइज मार देते हैं जब मार रहे हैं तो। आ जाओ, फिर हमने इसके बाद क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें क्या क्या था बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहां लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए, क्रिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ, और सही है भाई। हाँ, फॉर्मेशन और क्रिएशन, फॉर्मेशन और क्रिएशन के बेसिस पे 4 थे। पहला कौन सा था बताइए? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? साथ साथ बताते चलो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोले तो बाय एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, या फिर वो या तो रिटर्न में हो या फिर वो ओरल हो। आया, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने जो दीदी को बोला था, पिज्जा, पिज्जा वाला नहीं, स्कूटी वाला, वो एक्सप्रेस था। हाँ सर एक्सप्रेस था, मैंने बोला था, दीदी ने उसको सुना था, और मेरे एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग पे दीदी ने यस बोला था। तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एक्सप्रेस हो गया। अब मैं रिवीज मतलब जैसे रिविजनरी बैच को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा के चल रहा हूँ आपको। आपको याद है हमने कितना कितना टाइम लगाया था इन सब चीजों पे? अब आपको दिख रहा होगा कैसे चल रहा है ये। आ जाओ, मैं एक क्लास में करा सकता था सब कुछ। आ जाओ आगे। ये क्या होता है? इसमें 2 एग्जाम्पल लिए थे हमने। एक एग्जाम्पल किसका था? कूली का। और एक एग्जाम्पल किसका था? ऑटो रिक्शा का। इसमें क्या होता है? यहां पे भैया हम ये वर्ड्स में नहीं करते, हम ये वर्ड्स में नहीं करते। तो सर कैसे होता है ये? सर ये इम्प्लाइडली होता है। जैसे कि क्या हुआ था कुली वाले एग्जाम्पल में, कोई बताना चाहेगा? लेके भाग गया। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, कूली कौन था हमारे एग्जाम्पल में? उज्जवल भैया कूली थे हमारे एग्जाम्पल में। और जम्मू कश्मीर से कोई घूम के आ रहा था जिसका नाम था परी दीदी, है ना। उसने सामान पटक दिया था प्लेटफॉर्म पे। उज्जवल कूली बन के नहीं, कूली था। उज्जवल एज ए कूली, यानी कूली है वो आया था, उसने सामान उठा लिया और दीदी ने उसको मना नहीं करा। और बाद में उसने दीदी की गाड़ी के पास सामान पटक दिया और बोलता है लाओ 5,000 रुपए। क्या देने पड़ेंगे? आंसर इज यस, देने पड़ेंगे। जैसे ही उसने सामान उठाया और आपने उसको डिनाई नहीं करा, मना नहीं करा अपना सामान छूने से, तो यानी आपने इम्प्लाइडली उसको एक तरह से परमिशन दे दी कि आप ये सर्विस मेरे को दे दो और मैं आपको इसके बदले पैसा दूंगी। आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, आया या नहीं आया? तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई? जहां पे यूज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी, और वो अपने आप होता है, यानी कंडक्ट से होता है, आप देखते हो और हो जाता है वो। आया या नहीं आया? दूसरा ऑटो रिक्शा का एग्जांपल दिया था। ऑटो रिक्शा कौन चला रहा था? प्रणब भैया हमारे ऑटो रिक्शा चला रहे थे नीचे, और 3-4 दीदियां, जैसे ही वो ऑटो रिक्शा बाहर गेट पे लेके आया पियानंद के, 3-4 दीदियां उसमें बैठ गई। उसने मना नहीं करा और वो जाके घुमा के, इंडिया गेट घुमा के, पूरी दिल्ली घुमा के वापस ले आया। दीदियां क्या बोलेगी? क्या दीदियों को पैसा देना पड़ेगा? आंसर इज यस, पैसा देना पड़ेगा। चाहे उसने बोला हो पैसे के बारे में, चाहे नहीं, मीटर डाउन कर दिया, जितना पैसा बना वो पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। आया या नहीं आया? बेटा इम्प्लाइड समझ में आया? यानी ये कंडक्ट से होगा एक तरह से, यूज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी। आगे चले, अगला क्या था?
डर लगता है कहीं वॉइस ना भाग जाए। क्वाजी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्वाजी, क्वाजी इंटरेस्टिंग था क्या? हाँ, क्वाजी क्या होता है? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट लगता है। कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है मगर कॉन्ट्रैक्ट लगता है। जैसे कि क्या एग्जांपल दिया था इसमें? मेरा फोन खो गया था या पर्स छूट गया था? फोन था या वॉलेट था? हाँ, फोन था। चलो, हम्म, भैया भैया भैया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था? हमारा फोन था, मतलब मेरा फोन था, वो गलती से मैं गिर गया था, गलती से मेरे से यहाँ क्लास के बाद छूट गया था और दीदी को मिल गया था, धानिया दीदी को। तो धानिया दीदी क्या करे इस फोन का? चोर बाजार में बेच दे? शर्म आती है आपको? कह रहा सर छूटते ही बेच दो। भैया अगर चोर बाजार में बेचोगे तो ये क्या है? क्राइम है। चोरी के गुड्स में डील करना क्या है? क्राइम है। आया या नहीं आया? तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही अगर आपको किसी की कोई भी संपत्ति मिलती है तो आपको उसे वापस लौटाना है। ये एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाता है। इसमें मैंने एक बिहार का एग्जाम्पल बताया था आपको, 15 लाख अकाउंट में आ गए थे गलती से। तो क्या करना चाहिए? देखो, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया था लॉस्ट गुड का। बोलो, क्या समझ में आया? लॉस्ट गुड अगर किसी को मिलता है तो उसे वो लौटाना पड़ेगा। इसके हमने एक डॉक्ट्रिन भी पढ़ा था। ये सब किस वजह से हो रहा है? एक डॉक्ट्रिन की वजह से। कौन सा डॉक्ट्रिन था? अनजस्ट, इसका मतलब क्या होता है? अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आप किसी और के पैसे पे मजे नहीं उड़ा सकते। तो हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए बोलते हैं नो पर्सन कैन ऐश ऑन अनदर पर्सन कैश। ये इस डॉक्ट्रिन का मतलब है। तो अगर आपको कोई भी गुड्स पाता है या मिलता है तो ये माना जाएगा कि आपको वो लौटाना पड़ेगा। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी और यही ऑब्लिगेशन एक कॉन्ट्रैक्ट बना दी गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसको हम किस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। किस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बहुत सारा पढ़ लिया आप लोगों ने ना, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होते, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी बन जाता है। आया समझ में? नहीं आया? अगला क्या एग्जांपल लिया था? रॉन्ग डिलीवरी। आईपीएल का एग्जांपल डाला था मैंने इसमें। उसमें क्या पढ़ा था हमने? गलती से हम यहाँ आईपीएल देख रहे थे भाई, हमने पिज्जा मंगाया था, गलती से कहाँ डिलीवर हो गया था? अनुष्का के घर पे। गलती से कहाँ पे डिलीवर हो गया था? अनुष्का के घर पे। और ये लोग भी देख रहे थे आईपीएल, इन्हें भी मजा आ रहा था। हमारा कौन सा लार्ज बड़े वाले पिज्जा को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, कुछ और होता है वो। मॉन्स्टर पिज्जा था भाई, इतना बड़ा, कम से कम 12 लोग खाएंगे उसमें से। लेकिन दीदी के घर में 3 लोग ही निपटा दिया दीदी ने। अनुष्का दीदी के घर पहुंचा, 3 लोगों ने ही निपटा दिया। हमने उसके पैसे पे कर रखे थे, क्या दीदी को पैसा देना पड़ेगा? क्या हम दीदी के घर पे जाके बोल सकते हैं कि हमारा पिज्जा वापस करो? हाँ, हाँ हम बोल सकते हैं। अगर पिज्जा वो खा गई होगी तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? यानी आप किसी और के पैसे पे मजे नहीं उड़ा सकते। आप कर लेते हो वो बात अलग है। 10 रुपए पाए सर, मैंने टॉफी ले ली, सर हमने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया 10 रुपए का। 10 रुपए के लायक ही है सर वो। आया समझ में? नहीं आया? वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बड़े वॉल्यूम में होगा ये तो क्राइम है। जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको बिहार का, किसी को वो एग्जाम्पल याद है बिहार वाला 15 लाख वाला? क्या दिया था बताओ? आवाज ही नहीं आ रही आपकी यहां तक। एक बंदा था जो कि किसान था, उसके अकाउंट में गलती से 15 लाख आ गए थे। उसने मजे से उसे यूज करा। बाद में पता लगा कि वो किसी के साथ फ्रॉड हुआ था और गलती से वो किसी, हाँ, आपने आज किसी का मर्डर करा, 5 साल बाद सजा नहीं होगी?
आप तो बोलोगे 5 साल गुजर गए, अब तो उसका दूसरा जन्म हो गया, सजा क्यों? ऐसे चलेगा क्या लो? पहले से देना कैसे चालू कर देंगे जब तक कन्विक्ट नहीं होगा? जब तक प्रूफ नहीं होगा सजा थोड़ी मिल जाएगी। तो उससे रिलेटेड भी काम चलेगा अगर 5 लाख किसी के 15 लाख गायब हुए हैं तो। भैया मैं एग्जांपल बता देता हूँ तब बोलना आप। एग्जाम्पल ये था, कोई एक आदमी था, उसके 15 लाख रुपए गलती से किसी फ्रॉडस्टर ने ट्रांसफर कर दिए और वो बिहार के किसी किसान के अकाउंट में पहुंच गए। 15 लाख रुपए किसान के पास आए तो उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा और उसको यूज करना चालू कर दिया। 15 लाख रुपए धीरे धीरे यूज करते करते उसने खत्म कर दिए। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस वहां तक पहुंच गई। पुलिस ने पूछा 15 लाख कहाँ है? उसने बोला हमने तो सोचा था मोदी जी दिए हैं। उसने क्या बोला? बोलिए। हमने तो सोचा था ई मोदी जी दिए हैं, हम ई समझ के पूरा का पूरा रुपया उड़ा दिए। अब क्या होगा भैया? उन्होंने बोला चलो जेल में चलते हैं, चक्की पीसते हैं और 15 लाख कमाते हैं। तो भैया अगर किसी का पैसा आपके अकाउंट में आया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे आप संभाल के रखो या फिर उसको लौटा दो। आया या नहीं आया समझ में? नहीं तब भी इंश्योर करा जाएगा ना। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करके आगे आ चुके हैं। जब मैंने पढ़ाया था बहुत सारे इफ एंड बट्स हुए थे। बोलो दीदी। हाँ कर सकते हैं, आप जाके कोर्ट में हेल्प ले सकते हो। आप सोचो ना, किसी से मेरी डील हुई कि मैं 10 लाख दूंगा तू कैश में दे दियो, है ना, और मैंने 10 लाख ट्रांसफर मार दिए, उसने दिए नहीं, तो ये तो प्रूफ है कि मेरा पैसा पड़ा है उसके अकाउंट में, भैया दो वापस। सिंपल है। चले, क्या आ गया ये? तो रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट भी आ जाएगा यहाँ पे। अरे बोलो। और एक लास्ट कौन सा पढ़ा था हमने? ई कॉमवा। ई कॉम एक्सप्रेस का ही एक मीडियम है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। जैसे कि नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, नेट पे शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, amazon, नायका, जितना मर्जी भी जो भी ई कॉम प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप कोई भी चीज ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सप्रेस का एक स्पेशल ब्रांच है। आया या नहीं आया? 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमने रिवाइज मार दिए, कौन कौन से बताइएगा? आया या नहीं आया? चलें आगे चलें। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी कौन कौन से थे बताना, यहीं पे देख लेते हैं। ये तो बहुत टेक्निकल था सर, ये तो बहुत टेक्निकल था। आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा लिखवाओगे क्या? है ना, कौन कौन सा था बताना। सबसे पहले वैलिडवा पढ़ा था हमने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट। फिर हमने पढ़ा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या, और फिर क्या पढ़ा था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? अन एनफो लिख रहा हूं भाई, मैं पूरा नहीं लिख सकता अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। अनएनफोर्सेबल लिखा है। डन। चलो वैलिड में क्या क्या था बताना। सुनो सुनो सुनो, हमने बोला था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब अगर वहां पे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ आर प्रेजेंट, है ना, आर लिखा है भाई, ये आर प्रेजेंट। अगर एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वहां पे प्रेजेंट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल कौन कौन से थे। चलो उज्जवल बेटा आप बताओ, एज पर सेक्शन 10 वाले, एज पर सेक्शन 10 में एसेंशियल दिए थे। चल चल भाग यहां से, किसने बोला ये? किसने बोला ये? बोलो।
एज पर सेक्शन 10। भैया सुनो सुनो सुनो, अरे हमने बात करी थी ना कि एसेंशियल दो जगह हैं, कुछ एज पर सेक्शन 10 है और कुछ अदर देन एज पर सेक्शन 10 है। बेटा बुक नहीं देखनी, बुक नहीं देखनी है ना, अभी बस पढ़ते रहना है। बोलो एज पर सेक्शन 10 एसेंशियल का मतलब बता दो पहले तो। हाँ जरूरी होने चाहिए, यानी ये सारे फीचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर हैं तो हम क्या बोल देंगे, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 11। 6 कहाँ लिखी हैं, सेक्शन 10 में, और 5 अदर देन सेक्शन 10। बताइए कौन कौन सी है, एक एक करके जल्दी जल्दी। हाँ सर एग्रीमेंट होना चाहिए, सर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अरे रुक जाओ, बड़े स्मार्ट हो गए हो आप। और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टी की, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई लॉफुल का मतलब ये लॉ लिखा है, लॉफुल है ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए, है ना। ये 6 चीजें हमने पढ़ी थी एज पर सेक्शन 10। देखो ये तो बहुत इजी है। एग्रीमेंट होना चाहिए, ये तो बेटा मैंने समझाया या नहीं समझाया। कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट आता है और एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कृष्णा, कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कृष्णा। कैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, स्पीड में चल रहा है ज्यादा ना, बोलो। अरे मैंने 2 एग्जांपल दिए ना बेटा, एक जहां पे सोशल वाला होता है जहां पे लीगल हेल्प नहीं ले सकते, एक मैंने स्कूटी वाला एग्जांपल दिया जहां पे लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। सोशल वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, और बिना सोशल जो है यानी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली, बिजनेस एग्रीमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो बताओ कौन सा वाला एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन विच लीगल हेल्प कैन बी टेकन। आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का ध्यान से सुनना है, आपके लिए इतनी सारी मेहनत हो रही है, वरना मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आपको बोल सकता हूँ यूट्यूब से देख लेना, है ना। तो ध्यान से चले। फ्री कंसेंट में क्या पढ़ा था, अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, कृष्णा ने नहीं पढ़ा है ना। फ्री कंसेंट में क्या पढ़ा था, एक लैटिन वर्ड आया था यहाँ पे। कौन सी गाली दे रहे हो भाई, गाली दे रहे हैं मैं, एडम बहन के डैस। भाई गाली नहीं चलेगी यहाँ पे। भाई यहाँ हमने एक लैटिन वर्ड सीखा था जिसको बोलते हैं कंसेसस एड एडम। लिख दूं क्या, सर लिख दो, देखते हैं स्पेलिंग आपको आती है या नहीं आती। अब तो मैं पक्का भूल जाऊंगा, कंसेसस एड, लेकिन सही लिखी है, कंसेसस एड एडम। इसका मतलब क्या होता है, सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी जो बात जिस सेंस में कही गई है आपने भी वो बात उस सेंस में ही ली है। जैसे मैंने बोला कि सारे बच्चे प्रॉमिस करो कि या फाउंडेशन पास होने के बाद इंटर भी आप यहां से ही करोगे, लेकिन 1 करोड़ की फीस में। सुनो सुनो सुनो, अब दोबारा से बोलता हूं, सुनो सुनो सुनो, सारे बच्चे मुझको प्रॉमिस करो कि सीए फाउंडेशन होने के बाद सारे बच्चे सीए इंटर यहां से ही करेंगे, लेकिन 1 करोड़ की फीस में। ये मैंने धीरे से बोला और आपने क्या करा, यस कर दिया। आया समझ में नहीं आया, और आपने यस कर दिया। क्या यहां पे माना जाएगा कि यहां पे सेम थिंग सेम सेंस में समझी गई है, आंसर इज नो। तो यहां पे क्या फ्री कंसेंट होगी, नहीं। तो यहां पे फ्री कंसेंट नहीं, ये माना जाएगा कि आपने सर छल कपट करके हमसे ये कंसेंट ले ली है। आया या नहीं आया, इंटर ही दोगे क्या 1 करोड़ में, कुछ और नहीं है क्या जिंदगी में। चलो फ्री कंसेंट समझ में आया। अभी फ्री कंसेंट को इतना ही रखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। और क्या हमने यहाँ पे कुछ 5 चीजें पढ़ी थी ना फ्री कंसेंट में, अरे बोलो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉर्शन, अरे भैया दिक्कत हो गई कॉर्शन में,
कॉशन, और क्या पढ़ा था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक मिनट रुक जाओ, दूसरा पेन ले लो, यहां मिक्स हो जाएगा वरना ये। कॉशन पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, और मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। बेटा देखता जाना कृष्णा, कितना छोड़ दिया है आपने। और फ्रॉड पढ़ा, और गलती से मिस्टेक पढ़ा। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये 5 चीजें वहां पे प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे कि वो कंसेंट फ्री नहीं है, वो कंसेंट फ्री नहीं है। हाँ, कॉशन का मतलब क्या था? कोई भी फिजिकल थ्रेट, कोई भी फिजिकल फोर्स। सही है, इतना फोर्स लगा के बोला है तो बोल देते हैं। सही है, कोई भी फिजिकल, यानी किसी को फिजिकली हार्म करना इज कॉल्ड कॉशन। किसी को फिजिकली हार्म करना या हार्म करने की धमकी देना, दोनों ही क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि यहां पे आप कैसा थ्रेट दे रहे हो? फिजिकल थ्रेट। ठीक है, इसमें कौन सा एग्जांपल लिया था? जल्दी जल्दी बता दो यार। दीदी से मेरे को घर खरीदना था 1 करोड़। हाँ, हाफ मर्डर का। दीदी से घर खरीदना था, 1 करोड़ का घर था। मैंने बोला दीदी आप अपना घर मेरे को 50 रुपए में दे दो, 50 रुपए में दे दो। दीदी ने बोला नहीं। मैंने इधर से घोड़ा निकाला, कान पे रखा ऐसे करके, मैंने बोला अपना घर 50 रुपए में दे दे। बोलती है हाँ जल्दी लो। मैंने साइन कराया और घर ले लिया। तो यहां पे मैंने क्या करा? दीदी के ऊपर कॉर्शन। क्या करा? कॉर्शन। क्या यहां पे इनकी कंसेंट फ्री थी? तो इनकी कंसेंट क्या थी? इनकी कंसेंट थी कॉज्ड बाय कॉर्शन। क्या थी? अगर कोई भी कंसेंट कॉज्ड बाय दीज 5 होगी तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। अगर कोई भी कंसेंट कॉज्ड बाय दीज 5 होगी तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। तो पहला एग्जांपल देख लिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठाना, अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठाना। जैसे बोलो, किसी को याद है? जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, तो मैं डोमिनेटिव पोजीशन पे हूं। नहीं सर हमने पैसे दिए हैं, आपको उधेड़ उधेड़ के मारेंगे। अरे मैंने वो प्रणव का एग्जांपल दिया था, उज्जवल का दिया था। उसने कैबिन में सुंदर सी लड़की को बुलाया था, याद है? नहीं है, है ना? यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो मेरी डोमिनेंट पोजीशन हो गई। अब कृष्णा भैया आए थे मेरे पास पढ़ने और 10 बंक मार के चले गए, 10 दिन बंक मार के चले गए किसी के साथ घूमने। इन्होंने बोला सर घर पे मत बताना। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो यही चाहते हैं, है ना बताएं। 11वें दिन यहाँ आता है। मैंने बोला भाई मेरे को तेरे बारे में ये सब चीजें पता है, तू कहाँ कहाँ गया था, सारी वीडियो मैंने बना रखी है। डन। अब तू क्या करेगा? जो तेरे पापा के जितने भी क्लाइंट है ना भाई, वो सारे क्लाइंट मेरे को दे दे, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। क्या बोला मैंने? बोलो यार। पापा के सारे क्लाइंट विकास सर को दे दो, विकास सर आपकी वीडियो। सही है ना? बढ़िया। तो ये मैंने क्या करा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैंने क्या कुछ फिजिकल थ्रेट करा, इसको मारा पीटा? नहीं, मैंने एक अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा के इसको क्या कर लिया? ब्लैकमेल कर लिया। अब इसकी वजह से ये क्या करेगा? हाँ कोई भी कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस उसे तब माना जाएगा जब कोई डोमिनेंट विल होगी, वरना वो फिजिकल थ्रेट उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन में आ रहा है या नहीं आ रहा? डोमिनेंट पोजीशन होगी। पढ़ेंगे अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन, ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन कि कब क्वेश्चन होगा, कब अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अभी बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आया या नहीं आया? जैसे अब ये क्या करेगा? पापा ऑफिस जाएंगे, पापा को बांध देगा, कहेगा नहीं पापा ऑफिस नहीं, क्लाइंट सर को देने हैं। पापा को बांध देगा, पापा का फोन लेके बोल देगा विकास सर के ऑफिस पहुंच जाओ क्लाइंट को। ऐसे करते करते सारे क्लाइंट मेरे पास आ जाएंगे। आया या नहीं आया? अरे बोलो। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा के, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वैलिड नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वहां पे फ्री कंसेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। आया या नहीं आया? हाँ। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या सीखा था हमने? दीदी, अनुष्का दीदी ने बोल दिया था कि पियानंद के डायरेक्टर रतन टाटा बनने वाले हैं, लेकिन ये इनके पास सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन आई थी, इन्हें पता नहीं था।
लेकिन इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर दिया था और आप सबको बता दिया था कि कल से पी आनंद के डायरेक्टर रतन टाटा बनने वाले हैं, और इसकी वजह से आपने करोड़ों रुपए पी आनंद में इन्वेस्ट कर दिए। हाँ, आया आया नहीं आया? लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो रतन टाटा नहीं, रतन हटेला था। कौन था वो? बोलो। वो रतन टाटा नहीं, वो जो अगले दिन डायरेक्टर बना था वो रतन हटेला था, उज्जवल का भाई। कौन था वो? बोलो। रतन हटेला। क्या उसके डायरेक्टर बनने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बूम पे जाएगी? कह रहा है हाँ। कह रहा है सारे गुंडे बाहर आ जाएंगे गन ले लेके सर। तो भैया जो जिसने भी इस स्टेटमेंट पे, सुनो सुनो, इस स्टेटमेंट पे रिलाई करके पैसा लगाया है कि रतन टाटा बनने वाले हैं, उसके साथ क्या हो गई? एक तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना? वो अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन आके उसने ये डिसीजन लिया है, तो उसकी कंसेंट को क्या बोलेंगे? बोलो। उसकी कंसेंट को क्या बोलेंगे? कि वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। क्यों? ड्यू टू इट इज कॉज्ड बाय। आया नहीं आया? फिर हमने क्या सीखा था जो आप जिंदगी भर से करते आ रहे हो? क्या सीखा था हमने? जो सर आप रोज सुबह सुबह कर देते हो, है ना? झूठ बोल देते हो, मैं कोचिंग जा रही हूं लेकिन जाती कहीं और हूं। अच्छा, मैं कुछ ज्यादा गलत गलत चीजें तो नहीं सिखा रहा आपको, कहीं ये अप्लाई होने लग जाए कल से ही? अरे भाई ये बस मजाक है ना, ताकि हमें कंसेप्ट आ जाए। फ्रॉड में क्या सीखा था? अरे फ्रॉड में क्या सीखा था? बोलो। स्कैम 1992। फ्रॉड मैंने बहुत सारे डिस्कस करे थे आपसे। अरे बहुत सारे फ्रॉड डिस्कस भी तो करे थे कि एयरपोर्ट में जाके हो जाता है, कोई आपसे झूठ बोल के पैसे मंगा लेता है। हाँ, आया नहीं आया? जैसे मैं बोल देता हूं आपको, मेरे पास एक घोड़ा था, वो लंगड़ा था। कैसा था? लंगड़ा था। और मैंने, ये भैया हॉर्स रेस में डील करता था, मैंने इसको बोल दिया कि मेरा घोड़ा खरीद लो, वो सबसे तेज भागता है। उसका नाम चेतक है, चेतक 2.0। क्या है उसका नाम? इसने कहा हाँ सर दे दो, मैं जीतना चाहता हूँ ये रेस। मैंने इसको वो घोड़ा 500 करोड़ में बेच दिया। कितने में? 500 करोड़ में बेच दिया। मैंने इसके साथ क्या करा? फ्रॉड। आया? पीट दूंगा आप। कैसी बदतमीज लड़की है। क्या बोला? तो मैंने इनके साथ क्या करा? फ्रॉड, धोखेबाजी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। आया या नहीं आया? हाँ, क्योंकि फ्रॉड की वजह से क्या उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी? क्या सेम थिंग सेम सेंस में समझी गई? क्या उसको पता था वो लंगड़ा घोड़ा है जिसका नाम चेतक 2.0 है? अरे बोलो। नहीं। तो वो जो कंसेंट उन्होंने दी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, और वो कंसेशन एड एडम वहां पे नहीं था, यानी सेम थिंग सेम सेंस में नहीं थी। आया या नहीं आया? बोलो। अरे बोलो। तो मैंने बोला अगर ये चीजें प्रेजेंट होगी तो कोई भी चीज फ्री कंसेंट नहीं बनती। मिस्टेक में बेटा दोनों चीज हो जाती है, वॉइड भी हो जाता है और वॉइडेबल भी हो जाता है। तो मिस्टेक में अभी नहीं बता रहा आपको, मिस्टेक डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आया इतना? बोलो। फिर मैंने कंपिटेंसी पढ़ाई थी आपको। कंपिटेंसी ऑफ पार्टी क्या क्या था यहाँ पे? यमला पगला दीवाना पढ़ाया था क्या? अरे बोलो। कौन यमला था और कौन पगला? पहले पगला पढ़ाया था, पहले पगला पढ़ाया था। पगला कौन होता है? सर आपके सामने बैठे हैं इतने सारे, पगला कौन होता है? दिन को रात बोले, रात को दिन बोले, सुबह को शाम बोले, शाम को सुबह बोले, है ना? सर ऐसा तो हम ही करते हैं, आप तो नहीं हो वैसे। सही हो ना? सब ठीक है ना? सब मजा में? तो सर आप किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यार, यहां लिखने की जगह नहीं है, अनसाउंड। सही है? सर थोड़ा तमीज से लिखो। क्या बोलो? अनसाउंड कौन होता है? पगला।
अरे बोलो। और क्या था इसमें, अनसाउंड माइंड, और कौन था, ड्रंकन, ल्यूनेटिक पर्सन, वो कौन होता है, यमला, है ना, ल्यूनेटिक पर्सन। और इंसॉल्वेंट कौन था, दीवाना, सारा पैसा कहां खर्च कर दिया था। बेटा तू बहुत करता है ये सब चीजें। क्या लिखा, अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट नहीं होता। क्या अनसाउंड माइंड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? हुँ? कोई पागल है, 100 करोड़ का मालिक है, उसको एक चॉकलेट दी, उससे उसकी प्रॉपर्टी लिखवा सकते हो आप अपने नाम पे? आंसर इज नो। क्या किसी से आप नशे की हालत में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कौन हुआ था हमारे में नशे की हालत में एग्जाम्पल में? यही हुई थी ना, अनुष्का मैडम हुई थी, और धानिया ने जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। धानिया ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया था। चलो एनीवे, तो क्या था, ल्यूनेटिक मतलब, सर ये वैसे तो नॉर्मली ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी शाम को अपनी मौज में। तो क्या उस शाम को जाके आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो नशे की हालत में? आंसर इज नो। अगर किसी के साथ नशे की हालत में आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आया या नहीं आया? और कौन था इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट कौन होता है, दिवालिया, जिसकी दिवाली अब कभी नहीं आएगी, जिसकी दिवाली अब कभी नहीं आएगी। आया समझ में? दिवालिया कौन, आपको पता होगा यार, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अलग चीज, डिसोल्यूशन अलग चीज है। सुनो, इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जिसकी लाइबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा होती है, यानी उसका सब कुछ भी बेच दोगे तो पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। आया या नहीं आया? और क्या पढ़ा था हमने कॉम्पिटेंसी में, क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें? हाँ नहीं कर लो, हाँ 2 कैंडी दे दो, उसकी मम्मी का हार ले लो सोने का, बोलो अपनी मम्मी का हार कल लाके मेरी पॉकेट में डाल देना। अभी बेटा आगे सीखेंगे, ऐसे भी केसेस होते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीखेंगे आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। आया या नहीं आया? तो माइनर भी क्या है बेटा, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? और क्या पढ़ा था इसमें, एक और पढ़ा था, पर्सन डिस्चार्ज बाय लॉ, है ना, डिस्चार्ज बाय लॉ था, डिस्क्वालिफाइड, सॉरी, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ था ना। मैंने बोला था इंसॉल्वेंट को डिस्क्वालीफाई में डाला हुआ है, मैं लेकिन पढ़ाता एक साथ हूं। अरे बोला था नहीं बोला था, यमला पगला दीवाना करके पढ़ाता है ना अपन, तो इसमें डाला हुआ है। और डिस्क्वालीफाइड पर्सन में कौन था, एक वर्ड पढ़ा था हमने, एलियन एनिमी, जादू है, एलियन एनिमी। अभी आज की डेट में कोई हमारा एलियन एनिमी है क्या? यूक्रेन का कोई एलियन एनिमी है क्या? रशिया का कोई एलियन एनिमी है ना? तो एलियन एनिमी में मैंने सिखाया था कि एलियन एनिमी कौन होता है। एलियन का मतलब फॉरनर, एनिमी का मतलब दुश्मन। और दुश्मन हमारा कौन है, पाकिस्तान क्या हमारा दुश्मन है बेटा? अभी हमारा उनसे वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो अभी वो हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना के डाला जा सकता है कि पाकिस्तान से इतने इतने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप लिख दोगे उसमें, कम से कम उसमें 30% बच्चा तो लिख के आएगा एलियन एनिमी, अगर ये क्वेश्चन बना के डाला जाए तो। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन वो हमारा एलियन एनिमी तब तक नहीं होगा, कोई भी देश हमारा एलियन एनिमी तब तक नहीं होगा जब तक हमारा उसके साथ वॉर डिक्लेयर ना हो जाए। और क्या पढ़ा था? हाँ हाँ, लास्ट है हमारा फॉरेन सॉवरेन, लिखने की जगह नहीं है। सॉवरेन, सॉवरेन क्या होता है? फॉरेन, फॉरेन सॉवरेन में क्या बताया था बोलो? एम्बेसडर, है ना, राजदूत, राजदूत बोलते हैं जिसको। क्या हमारे इंडिया के एम्बेसडर अलग अलग कंट्री में बैठे होंगे? क्या इंडिया में वहां अलग अलग कंट्री के एम्बेसडर बैठे होंगे? हाँ, आंसर इज यस। तो वो जो एम्बेसडर हैं उनके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इंडिया में आके सिर्फ अपनी लिमिटेड ड्यूटी जो उनकी स्कोप ऑफ ड्यूटी में आता है वो वही परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ज्यादा वो उससे आगे आके कुछ भी नहीं कर सकते। आया नहीं आया?
आप देख रहे हो फ्री कंसेंट में कितनी सारी चीजें थी। हाँ, क्या क्या था बोलना। अरे फ्री कंसेंट तो हो गया, सॉरी। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी में क्या क्या था बताना। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यमला पगला दीवाना के साथ नहीं कर सकते। यमला कौन, सॉरी पगला तो पगला, यमला बोले तो ल्यूनेटिक, और दीवाना बोले तो इंसॉल्वेंट, और पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, उसमें कौन कौन आता है, एलियन एनिमी और फॉरेन सॉवरेन। आया। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। इसमें क्या पढ़ा था, दीदी को बोला कि दीदी आप अपनी स्कूटी दे दो और मैं आपको कल 2 किलो गांजा ला के दे दूंगा। दीदी ने बोला ठीक है सर, इसी की तलाश थी इसलिए तो मैं इधर उधर भाग रही थी स्कूटी लेके। क्या आया, समझ में आया। क्या ये जो गांजा मैं दीदी को दे रहा हूं ये लॉफुल कंसिडरेशन है, क्या इसमें डील करना अलाउड है इंडिया के अंदर। हाँ। अब दूसरा सुनो, कृष्णा ने बोला सर मैं आपको एक बंगला दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई दे दे। कह रहा है कंसिडरेशन में मेरे को बहुत सारी कन्याएं चाहिए। बोल रहा है कंसिडरेशन, मेरा नाम कृष्णा है, मेरे को बहुत सारी गोपियां चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ राधा। क्या करें, दे दे, है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना अलाउड नहीं इंडिया में, क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है, आंसर इज नो। आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट में ये होता है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके बिहाइंड जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो बुक में एक साथ लिखा हुआ है वैसे, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, आया या नहीं आया बोलो। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, आंसर इज नो। अच्छा एक एज्यूम करो कि इसने बोला था कि लड़कियां ला के दे देना, इसने मेरे को घर दे दिया, अब मैं गोपियां इसको नहीं दे पाया, ये क्या कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में बोलेगा जज साहब मेरे को गोपियां दो, जज साहब क्या कहेंगे, पहले तू ससुराल चल, पहले जेल में डालेंगे, वहां पे गोपियों की जगह क्या मिलेगा, बहुत सारे गोपाल मिलेंगे। आया या नहीं आया। तो यानी यहाँ पे क्या लीगल हेल्प ली जा सकती है, आंसर इज नो, लीगल हेल्प नहीं ली जा सकती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ मेरे बच्चे, वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड हुआ, है ना, इनवैलिड वॉइड। चलें आगे, आया इतना। फिर हमने लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट क्या था, यानी जिसमें अपन जिस कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज में अपन डील नहीं कर सकते जो क्या है बेटा फॉरबिडन है अंडर द इंडियन लॉ। आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ड्रग्स में डील करना, जैसे लॉकडाउन में ऑक्सीजन में डील करना मना था, जैसे लॉकडाउन में रेमडेसिविर में डील करना मना था, अगर किसी पे पाया जाता तो उसको सजा होती, या कोई डील करता हुआ पाया जाता तो उसको भी सजा होती अगर कोई सेल आउट कर रहा है तो। आ रहा है या नहीं आ रहा। चलें आगे, ये एक जैसा ही है, दोनों सिमिलर है। चलें, चलो। अब कह रहा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इसमें मैंने 2 चीजें बताई थी, इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। सिर्फ 2 चीजें बताई थी। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी से रोकना, शादी से रोकना एक तरह का क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे लिखा हुआ है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं है, तो वो वैलिड बनेंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आपको शादी से रोक रहा है, या रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहा है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में क्या बताया था मैंने, किसी को व्यापार करने से रोकना। जैसे मैंने बोला एक ठेले वाला यहाँ पे खड़ा है बाहर, तो दूसरे ठेले वाले को वो रोक नहीं सकता कि मैं तेरे को आम का ठेला नहीं लगाने दूंगा, या कोई दुकान वाला किसी दूसरे शॉपकीपर को नहीं रोक सकता कि मैं तेरे को ये काम यहाँ पे नहीं करने दूँ। आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे रोक लग भी सकती है, एक्सेप्शन देखेंगे इसके। आया। तो कह रहा है अगर किसी ने रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड करा तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। आया या नहीं आया। मैंने बोला कि मैं तुम सबको किसी को भी यहाँ पे कोचिंग नहीं खोलने दूंगा, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। तो यहाँ पे ये लिखा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, यानी जो इसमें आते हैं ना एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तब वो वैलिड बनेगा। आया या नहीं आया।
चले चले, अभी वैलिड ही पढ़ रहे हैं बस, आज की क्लास मेरे को लग रहा है रिवीजन में ही जाने वाली है। चलो वैलिड और 5 कौन कौन से थे बताना। अदर देन सेक्शन 10 में क्या था, कह रहा है सर मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए। क्या मैं अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूं? क्या मैं अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूं? बोलो, आंसर इज नो। तो मिनिमम 2 पार्टी चाहिए। अगला क्या है, इंटेंशन चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन, और क्या है, फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पे फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है, जहां पे, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था फॉर्मेलिटी वाले में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का। यानी अगर आप किसी बिल्डिंग को सेल आउट कर रहे हो तो वहां पे आपको रिटर्न में करना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, वहां पे विटनेस लगेंगे, साइन होगा। कोर्ट मैरिज अगर करनी है तो वहां पे भी लीगल फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो सकती। आया या नहीं आया? अरे बोलो। हाँ, तो बोल रहा है ये 5 चीजें करनी पड़ेगी। पहला बोलता है 2 पार्टी, दूसरा बोलता है इंटेंशन होनी चाहिए वहां पे लीगल रिलेशन की, तीसरा बोलता है फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, चौथा बोलता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, यानी सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि 5 तरह के ऑयल बेचती है दीदी, दीदी 5 तरह के ऑयल बेचती है, मैंने बोला ऑयल भिजवा दो। अब दीदी पूछ रही है कौन सा, मैं बोल रहा हूँ जॉन समर जी, तो कौन सा भेजे दीदी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, वो वाला। हाँ, तो बोला भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा क्योंकि आप सर्टेन नहीं बता रहे कि आपको क्या चाहिए, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग निकलना चाहिए। आया या नहीं आया? अगला क्या था भैया, वो पॉसिबल भी होना चाहिए, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पॉसिबल भी होना चाहिए। जैसे उज्जवल भैया ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपको चांद से तारे तोड़ के लाके दूंगा, आप मेरे को 5 किलो अफीम दे दो, 5 किलो सोना दे दो। चलो अफीम गलत हो जा रहा है, 5 किलो सोना दे दो। अब पता नहीं ये कौन से सोने की बात कर रहा है, वो आप समझ सकते हो। चलें आगे, आया समझ में? बोलो बोलो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आया, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो। आ रहा है नहीं आ रहा? भैया लक्ष्मण जी को कौन सा पुल था वो जो पार करके जाना था लंका में, राम सेतु को पार करके जाना था। कृष्णा ने बोला 5 लाख रुपए दो, मैं अभी सारा पानी पी जाऊंगा। उस वक्त पॉसिबल होगा, लेकिन अभी वो पॉसिबल, पूछिए मैडम। क्या एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया हमने? कौन कौन से पढ़े बताना। कृष्णा बताएगा आज, आज तेरा दिन है बेटा, ऑन है, बोलो कौन कौन से एसेंशियल पढ़े हमने। लेकिन चलो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 और एसेंशियल बट नॉट इन एज पर सेक्शन 10। एज पर सेक्शन 10 कितने? 6 हैं। कौन कौन से? एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। और 5 कौन कौन से पढ़े? 2 पार्टी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? अगर ये सारी चीजें भाई, ये 11 की 11 चीजें, 6 यहाँ और 5 यहाँ होंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आ गया सर? वॉइड एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था? बोलो 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 बोलो। यहां पे हमने वॉइड एग्रीमेंट में एक चीज सीखी थी, क्या थी वो? वॉइड एब इनिशियो, ये भी लैटिन वर्ड है जो बोलता है वॉइड यानी कि इनवैलिड फ्रॉम दी स्टार्टिंग या बिगिनिंग। सही है? आया? अब इसमें सारे वो आ जाएंगे जो वैलिड नहीं है, जैसे अफीम वाला, गांजे वाला, वो सब वॉइड एब इनिशियो है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वॉइड एब इनिशियो है। बोलो
क्या स्टार्टिंग से ही उसे परफॉर्म करना प्रैक्टिकल है? आंसर इज नो। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो, क्या वो वैलिड है? आंसर इज नो। तो स्टार्टिंग से ही क्या है, वो वॉइड है। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है वो क्या बन जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। अगला क्या पढ़ा था फिर हमने? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है? ये भाई शुरू में तो वैलिड होता है, लेकिन किसी कारणवश बाद में क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। जैसे जैसे बोलो, सही बताया दीदी। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच जितनी भी डीलिंग चलती होगी, पहले तो वो वैलिड थी, लेकिन जिस दिन से वॉर डिक्लेयर हुआ वो क्या बन गई? वॉइड। वॉइड बन गई। तो वो सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब क्या बन गए? वॉइड। क्या ये वॉइड अब इनिशियो है? नहीं। वॉइड अब इनिशियो क्या होता है? वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग। क्या ये स्टार्टिंग से वॉइड है? आंसर इज नो। आ रहा है या नहीं आ रहा? और दूसरा एग्जाम्पल कोई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं? बोलो। जैसे ऑक्सीजन इंडिया के अंदर पहले तो डील करना इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन यूज हो रही थी, पहले डील करना था उसमें, मतलब अलाउ था डील करना। लेकिन जब इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डीएमए की गाइडलाइंस आई। डीएमए क्या होता है? बताया था मैंने आपको। कोविड में आप अंदर क्यों बैठे थे, इसका रीजन मैंने आपको बताया था। डीएमए की, डीएमए की वजह से। डीएमए का बताया था, मतलब छोड़ो, जाने दो सर, आपके सीवीटी में भी आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो उसमें बोल दिया गया जब कोई आपदा आती है तो ये एक्ट इन्फोर्स में आ जाता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो। तो जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऑक्सीजन में डील करना अलाउड नहीं है फॉर इंडस्ट्री पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए अलाउ नहीं था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली थी ऑक्सीजन सारी पूरे इंडिया की। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? उस वक्त अगर मैं ऑक्सीजन किसी को बेच रहा होता कि ले भाई तू वेल्डिंग कर ले, वेल्डिंग में यूज होती है वो, आपको पता है, ले भाई तू कुछ काम, इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह यूज होती है, मशीनें मशीनें बनती हैं, डन। मैंने कहा ले भाई तू ये यूज कर ले, तो उस वक्त क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता? आंसर इज नो। क्यों? लॉकडाउन में ऑक्सीजन में डील करना मना था। आ रहा है या नहीं आ रहा? और कोई? घोड़े वाला एग्जाम्पल दिया, एक घोड़े वाला सही सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला कि भैया आप घोड़ा मुझसे खरीद लेना, चेतक था, बहुत स्पीड में दौड़ता था, इस बार बढ़िया वाला चेतक था, डन। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब कॉन्ट्रैक्ट करा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। बाद में क्या हुआ भाई, मेरे जो घोड़े का तबेला था वहां पे आग लग गई, वो घोड़ा जल भुन के राख हो गया। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल है? नहीं। सब्जेक्ट मैटर ही जल भुन के राख हो गया। हाँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब कैसा बन जाएगा? वाइड। आया या नहीं आया? अरे बोलो सर, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? बोलो। ये होते हैं भाई वॉइड प्लस पनिशेबल। यानी वॉइड तो ये होते ही होते हैं, इनके साथ साथ आपको ससुराल जाने का मौका मिलता है। जैसे कि मैंने बोला भाई मेरी बांद्रा वाला फ्लैट तू ले लियो, मेरे को AK-47 ला के दे दे। मैंने क्या बोला? मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कृष्णा से, मैंने बोला भाई तू AK-47 ला के दे दे और मेरा बांद्रा वाला फ्लैट तू ले ले। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसा लग रहा है? आप खुद बताओ। इलीगल एक्टिविटी नहीं लग रही? तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इलीगल। इलीगल कैसे होते हैं? वॉइड तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पनिशेबल। जज साहब के पास जाएंगे या किसी को भनक भी लग गई कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम दोनों के बीच, तो कृष्णा भाई कहाँ जाएंगे? जेल वाली गोपियों के पास। अरे बोलो। मगर गोपियां होती नहीं है, अलग अलग होती है ना जेल दोनों की। चले, आया समझ में? नहीं आया? भाई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। डन। चले, आज भाई रिवीजन ही हो पाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वॉइडेबल बताना, बोलो। नहीं है ना? हमने पढ़ा है लेकिन दीदी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताइए। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी।
वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बताइए। इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, मैं वो सुनना चाहता हूँ। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, ऐसे ऐसे करके। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज बोलो बोलो, हल्का हल्का बोल रहे हो सब। दीदी आप बोलो। तुम्हारा सही है यार, जब भी पूछो आई नहीं थी उस दिन। गलती से वहीं पे फंसते हो आप, गलत बात है छुट्टी मारना। बताइए। अरे बोलो बच्चों। नहीं, याद नहीं है। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर समझ लेंगे, है ना। वो अभी मैंने किसके गन लगाई थी, कौन था वो, किसी के गन लगाई थी ना अभी, कनिका के। क्या बोला था मैंने, 1 करोड़ का घर 50 रुपए में दे दे। दीदी ने साइन भी कर दिए, क्या घर मेरा हो जाएगा। अब ये दीदी के ऊपर है, ये दीदी के ऊपर है। या तो दीदी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे और मेरे मेरे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दे कि सर ये जो थाने में जाए और बोले सर ये जो आदमी है ना, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, गन पॉइंट पे मुझसे 50 रुपए में खरीद रहा है मेरा घर। ये है ये तो ऑप्शन। या एक ऑप्शन ये है कि दीदी एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर ले और 50 रुपए में मुझे घर दे दे, डर के मारे कि दोबारा ना आ जाए बड़ी गन लेके। आ रहा है या नहीं आ रहा। अरे ऐसा होता है मुंबई में। हाँ, जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं वो खरीद लेते हैं कुछ भी यहाँ पे रख के घोड़ा। हाँ, तो ये दीदी के पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन किसके हाथ में है, दुखी पार्टी के। दुखी पार्टी कौन है, जिसके माथे पे बंदूक रखी है वो दुखी पार्टी। हाँ, तो दीदी के हाथ में ऑप्शन है कि वो या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करा ले, हाँ, या इसको कैंसिल कर दे। आ रहा है या नहीं आ रहा। इन्फोर्सेबल कब हो जाएगा ये, कि 50 रुपए में दे दे, और या फिर उसको कैंसिल कर दे। ये पूरा का पूरा दीदी के हाथ में है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे एक पार्टी के हाथ में ही राइट होता है उसे इन्फोर्स कराने का या उसको कैंसिल करने का। यानी जहाँ जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होगी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, बोलो, वर्डेबल। अब बोलो बुक में क्या लिखा हुआ है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी दैट इज अग्रीव्ड बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर दैट इज डिफॉल्टर एंड वेयर देयर इज ए लैक ऑफ फ्री कंसेंट। यही तो पढ़ा था। हाँ, आ गया। अब बोलो वर्डेबल कौन सा होता है, उज्जवल बोलो, बोलो उज्जवल। हाँ, एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है। आरुषि मैडम आप बोलो, पढ़ा दिया अब तो मैंने। छोटा सा बोला है कुछ ना। धानिया मैडम आप बोलो। सीधा ही अग्रीव्ड। लाइन लॉ की लाइन अलग है, वो कहता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी दैट इज अग्रीव्ड बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर दैट इज डिफॉल्टर। आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, एंड वेयर देयर इज ए लैक ऑफ फ्री कंसेंट। चलें आगे। सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, क्यों। सर देखो वैसे तो ये वैलिड थे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ड्यू टू एनी टेक्निकल डिफॉल्ट, एनी टेक्निकल डिफॉल्ट आप वहां पे लीगल हेल्प नहीं ले सकते, तो वो कैसा हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने दीदी से घर तो खरीद लिया लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं करवाई, तो क्या मैं लीगल हेल्प ले सकता हूँ, क्या घर मिलेगा, आंसर इज नो। मैंने दीदी से स्कूटी तो खरीद ली लेकिन मैंने वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर, ट्रांसफर करानी पड़ती है क्या, गाड़ी वाड़ी बेचते हो क्या दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होती है, हाँ जी आरसी ट्रांसफर करानी पड़ेगी। तो ड्यू टू टेक्निकल डिफॉल्ट, अगर आपने कोई टेक्निकल डिफॉल्ट कराया, यानी इनमें से कोई डिफॉल्ट होगा फॉर्मेलिटी वाला, जो फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज वाला पॉइंट है उसका कोई डिफॉल्ट करा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे,
अनएनफोर्सेबल। कैसा? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी हमने चिपका दिया। क्या क्या था बताना? वैलिड, वॉइड, वॉइड में दो थे, दो वॉइड एब इनिशियो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या था? इलीगल और वॉइडेबल और अनएनफोर्सेबल। आ गया? चले, चलो सर रिवाइज हो गया। आगे अगला बताना क्या था? हाँ क्या था अगला? अगला अगला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ। आप बोर तो नहीं हो रहे? हाँ सर होते रहे हैं। वैसे मेरे को आज एक्सेप्टेंस पढ़ाना था लेकिन कोई बात नहीं। हाँ आप भी अभी सीयूटी की दुनिया में हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आगे पढ़ा के कोई फायदा भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या क्या था बताना? क्या 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 समझ नहीं आ रहा? अरे धीरे धीरे। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, पार्टली, पार्टली, पार्टली लिख दूं बस, समझ जाओगे ना? पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड, ईडी लिख दूं। हाँ आ गया? क्या होता है ये बताना? क्या होता है तीनों बता दो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ क्या? एग्जीक्यूटरी में दोनों पार्टी परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। जैसे मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं आपको पैसे दूंगा, दीदी बोलेगी मैं आपको स्कूटी दूंगी, क्या दे दी? क्या क्या दे दी? क्या अभी नहीं? तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए? एग्जीक्यूटरी। आया समझ में? ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अबे कहाँ गया भाई? ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे है ना? तो आपको नहीं लग रहा परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड करा हमने एग्जीक्यूटरी है एग्जीक्यूटेड है? दोनों पार्टी कब परफॉर्म करेगी? फ्यूचर में। तो कैसा हो गया भाई? दीदी को मैंने एक हाथ से क्या दिया? पैसा, और एक हाथ से क्या ले ली? स्कूटी। तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड। क्यों? हैज परफॉर्म्ड। दोनों ने परफॉर्म कर दिया, परफॉर्मेंस हो गई तो एग्जीक्यूटेड। पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड क्या होता है? क्यों हंस रहे हो आप? क्यों हंस रहे थे मेरे को बताओ, मैं भी हंसूंगा। अच्छा अच्छा, चलो इंग्लिश का टीचर, धन्य हो। हाँ एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड ये क्या होता है? मैंने तो पैसा दे दिया और दीदी स्कूटी बाद में देगी, अभी घूम रही है। या दीदी से स्कूटी ले ली, मैं पैसा बाद में दूंगा, अभी अपन घूम रहा है। आया या नहीं आया? तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटिव, पार्टली एग्जीक्यूटेड। और दो चीजें पड़ी थी फिर, वो किस में था? यूनिलेटरल, बायोलेटरल। एग्जीक्यूटरी में था, एग्जीक्यूटेड में था, पार्टली में था, किस में था? बोलो, देख के बोलो। वो किसी में भी नहीं था, अलग ही था वो, है ना? यूनिलेटरल और, यार मैं आपके लिए वैसे आज एक्सेप्टेंस तैयार करके आया था लेकिन आज कृष्णा जी टपक गए। यूनिलेटरल और बायोलेटरल क्या होता है भाई? कृष्णा, आजकल मैं महाभारत देख रहा हूँ ना, बताया था तो इसलिए। सही आया तू वैसे क्लास में बेटा। यूनिलेटरल हाँ, वन साइडेड, एक तरफा प्यार। और बायोलेटरल दोनों तरफा प्यार। सही है ये तो। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बहुत टेक्निकल है ना? कोई आप दो एग्जांपल मेरे को यूनिलेटरल का। वो परफॉर्म कर रहा है तो मेरे को नहीं, मेरे को पैसे नहीं देने क्या उसे? देने हैं। पैसे तो देने हैं ना, लेकिन तो दोनों पार्टी को परफॉर्म करना है। फंस गई दीदी आप, गलत बताया आपने। यूनिलेटरल बताओ, गलत बताया आपने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैरिटी मैंने ना परफॉर्म करने के लिए नहीं बुलाया था, अमिताभ बच्चन ने बोला था मैं यहाँ आके पैसे दे के जाऊंगा कुछ, ठीक? तो कौन सा, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैरिटी। क्या उसमें आप बदले में कुछ मांगते हो? हाँ, कि मैं गरीबों का कल्याण करूंगा, बदले में गरीब भी मेरा कल्याण करेंगे, ऐसे बोलते हो क्या पैसे देते हुए? अरे बोलो। नहीं, बदले में क्या कुछ मांगते हो चैरिटी करते वक्त? नहीं बोला, हाँ नहीं। तो क्या करते हैं हम? एक तरफा प्यार की ताकत होती है वो, और हम पैसे देके आ जा। नहीं आया समझ? और क्या था बताना?
गिफ्ट भी आते हैं क्या इसमें? सर आप किसी को गिफ्ट देने का प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो बदले में कुछ लेते हो? हाँ, ये रहा तेरा गिफ्ट, ये 5 लाख का है, ला पैसे दे। ऐसे करते हो क्या शादी में जाके किसी की? सर अब से करेंगे, बोलो। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भैया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। गिफ्ट का भी एक गिफ्ट डीड बनती है पूरी, अगर मोटा गिफ्ट होता है तो। अमाउंट में ज्यादा बड़ा होता है ना, मान लो 100 करोड़ का गिफ्ट है, जैकलीन को मिलते थे ना इतने बड़े बड़े गिफ्ट, आपको पता होंगे। सही है। तो भैया सुन लो, तो ये गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट, चैरिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है? ये वन साइडेड। अरे बोलो। तो ये कैसे हो गए बेटा? यूनिलेटरल। और बायलेटरल, बाकी नॉर्मल जो होते हैं सारे बायलेटरल होते हैं। जैसे दीदी का स्कूटी और हमारा पैसा, आया या नहीं आया? सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बायलेटरल हो गए। चलें आगे। और क्या क्या हमने पढ़ लिया है जरा बता दीजिए बचवा। इसके बाद ऑफर चालू करा था क्या? हाँ, चलो एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे लग रहा है। ऑफर क्या होता है? हाँ, ऑफर की डेफिनेशन किसमें दी? क्या होता है ऑफर? कुछ याद नहीं है तो सही रिवाइज करा रहा हूं मैं, है ना? फायदा नहीं है फिर तो आगे बढ़ा के, कुछ याद नहीं है तो। 2A में आए थे किसका फोन था? ऑफर बताइए, ऑफर बताइए जल्दी। बस ऑफर करके छुट्टी कर रहे हैं आज ना। भग जाए यहां से, गलत बोल रहा है। धानिया मैडम आप बोलो। व्हेन वन पर्सन और सच एन एब्सटिनेंस। सही बता दिया है ना? ये दीदी सही बता रही है भाई, आई थी क्लास में। आया, मगर ओ, इसका मतलब क्या है? अगर एक बंदे ने क्या करा है? सिग्निफाई करी है अपनी विलिंगनेस कुछ करने की या कुछ ना करने की, दूसरे बंदे को किस व्यू के साथ? उसकी कंसेंट लेने के लिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे? ऑफर बोल देंगे, है ना? तो क्या था ये? इसमें एग्जांपल दिया था कुछ करने में, तो ये एग्जांपल दिया था कि मैं आपको स्कूटी दे दूंगा या आप मेरे को स्कूटी दे देना, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पैसा देने के लिए बोला, तो ये मेरी तरफ से ऑफर हो गया। कुछ ना करने के लिए बोले तो, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे मैंने बोला कि कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मेरे को 100 करोड़ रुपए दे दो, दूसरा टीचर रख लो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो ये इस बार क्या मैं बोल रहा हूँ? कुछ करने का प्रॉमिस कर रहा हूँ, कुछ ना करने का, कुछ ना करने का, तो उसके पैसे ले रहा हूँ। ये भी ऑफर होता है। आया? जैसे इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं वाला, छोड़ो। आ रहा है? हाँ ऐसा भी। और हाँ, और जैसे कोई लड़का होता है, उसको गंदी गंदी लत लगी होती है, वो बोलता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, तू मेरी हो जा। ये भी एक तरह का ऑफर है। इसमें वो क्या कह रहा है? कुछ ना करने का प्रॉमिस कर रहा है, कुछ ना करने का प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, आज जाके कर देना सब लोग। चले, ऑफर आ गया। फिर हमने ऑफर के क्या पढ़े थे? मैं लिख नहीं रहा यार, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ना, आती है आपको। हमने क्या पढ़े थे? रूल्स और रेगुलेशन, है ना? और क्या था? कुछ था ना, मैंने बोला ये तीनों चीजें सेम होती हैं। बोलो। रूल्स था, एसेंशियल था, और अरे पढ़े थे क्या रूल्स वूल्स कुछ? भाड़ में जाओ तुम। ये रे देखो, ये पढ़े थे। ओ हो, उससे पहले ये पढ़े थी 5 चीजें। बदतमीजो, ये कौन बताएगा? हाँ, बोला था आपने? चलो चलो, रुको रुको फिर। भाई रूल्स पूल्स से पहले हमने टाइप्स पढ़े थे। सर ऑफर के भी टाइप्स होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से थे बताना? जनरल,
स्पेसिफिक काउंटर क्रॉस, धनिया पुदीना था क्रॉस तो याद है मेरे को, और स्टैंडिंग। आ रहा है या नहीं आ रहा? सर जनरल ऑफर कौन सा था? यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ था ना। यानी हमने ये किसको दिया है? पब्लिक एट लार्ज को, या किसी स्पेसिफिक बंदे को दिया है? क्या एग्जाम्पल लिया था इसमें? दीदी का बॉयफ्रेंड खो गया था, तो दीदी ने बोला कि जो कोई भी उसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दूंगी। क्या बोला? जो कोई भी उसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दूंगी। तो क्या ये दीदी ने किसी एक स्पेसिफिक बंदे को बोला है? जो कोई भी बोल दिया दीदी ने, यानी कोई भी ढूंढ के लाएगा उसको पैसा मिलेगा, जिसको ये ऑफर पता है। तो बोल दिया ऐसे ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिए जाते हैं वो कैसे ऑफर होते हैं? कैसे? जनरल हो गया। अगला क्या है? स्पेसिफिक। अब इसी एग्जांपल को हमने मॉडिफाई कर दिया था। हमने बोला था कि इनका वाला अनुष्का दीदी के साथ घूम रहा था और घूमते घूमते खो गया, घूमते घूमते खो गया। तो इस बार क्या होगा? दीदी ने ऑफर दिया, क्या बोला कि अनुष्का दीदी अगर आप उसको लाके दे दोगी वापस तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगी। इस बार क्या ऑफर आपको मिला है? कम बख्तो, आप मत ढूंढना। ऑफर किसको मिला है? अनुष्का दीदी को मिला है, तो वो ढूंढ के लाके दे देगी। तो ये कैसा ऑफर हो जाएगा बताओ? टू ए स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन और या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया है। आ रहा है या नहीं आ रहा? कौन सा? हाँ वो बुक का है, वो बुक में लिखा है, मैंने नहीं दिया था, वो बुक में लिखा है एग्जाम्पल। अच्छा दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? कृष्णा बेटा फर्क समझ में आ रहा है? क्या क्या है फर्क बताना, जनरल और स्पेसिफिक में? जनरल में हम जिस मर्जी को देते हैं ऑफर, यानी पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर ले और ढूंढ के लाके इनाम ले जाए। लेकिन स्पेसिफिक में हम नाम बताएंगे। क्या लगाती है पुलिस? वांटेड। हाँ वो जनरल ऑफर होता है। लेकिन स्पेसिफिक कौन सा होता है? स्पेसिफिक पर्सन के लिए, है ना। जैसे आपको भी एक ऑफर मिला हुआ है, पता है? नहीं पता? 372 ला के दिखाओ और 2 लाख ले जाओ। 2,51,000, 2,51,000 ले जाओ। ये आपको ऑफर मिला हुआ है, खुला चैलेंज है। सुन लो, ये आप लोगों के लिए खुला चैलेंज है। 372 लाने हैं और चेक ले जाना है। ये स्पेसिफिक है या क्या है? स्पेसिफिक है। अगर कोई बाहर से लेके आएगा वो तो 2.5 लाख ले जाए। ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया है दीदी, ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया है। आ रहा है? सर काउंटर ऑफर क्या होता है? दीदी को मैंने बोला था, नहीं नहीं वो नहीं, वो क्रॉस होता है। मैंने दीदी को बोला कि स्कूटी दे दो 1 लाख की, दीदी ने बोला नहीं नहीं सर मैं 1 लाख की नहीं दूंगी, आपको 1.5 लाख की दूंगी। तो दीदी ने मेरा वाला ऑफर क्या कर दिया? खत्म, और उसके बदले एक काउंटर ऑफर दे दिया। आया? हाँ यानी सुन लो बदतमीजो, अच्छा हुआ मैं पढ़ा नहीं रहा आगे का। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड, अरे बोलो, काउंटर ऑफर। सही है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस कैसी होती है सर? सर मैं स्कूटी दे तो दूंगी लेकिन 1.5 लाख की दूंगी, आपके पैसे पे नहीं, मेरे पैसे पे, मेरे टर्म पे चलेगा काम। आया? तो ये काउंटर ऑफर हो गया। क्रॉस ऑफर क्या था? क्रॉस ऑफर क्या था? भाग यहां से। क्रॉस ऑफर क्या था? धनिया पुदीना। एक धनिया थी, एक धनिया थी और एक पुदीना था। सुन लो, धनिया का बॉयफ्रेंड पुदीना था, दोनों एक दूसरे से कुछ बोलना चाहते थे। अरे दिया था एग्जाम्पल, वो बोलती थी पहले तू बोल, वो बोलता था पहले तू बोल, वो बोलती थी पहले तू बोल, वो बोलता था पहले तू बोल।
दोनों में से कोई बोलता नहीं था। फिर दोनों ने डिसाइड करा कि ताजमहल चलो, ताजमहल पे तू भी खड़ी हो जाना, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। दोनों बोल देंगे, फिर वहां यहाँ पे खड़े होकर दोबारा लड़ाई कर रहे हैं, पहले तू बोल, पहले तू बोल, है ना। फिर दोनों ने डिसाइड करा हम करेंगे 3, 2, 1, 0 और यहाँ पे एक साथ बोल देंगे 3, 2, 1, 0। दोनों ने एक साथ क्या बोल दिया, आई लव यू। दोनों ने सेम चीज बोल दी, दोनों ने सेम चीज बोल दी, तो ये क्या हुआ, बोलो। क्रॉस ऑफर कैसे, एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ टू सिमिलर ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्या एक्सीडेंटल एक्सचेंज हुआ, सही है, आ गया, यहां लिख दूं, शर्म आनी चाहिए। आप बोलते होगे इसको वाटर सिस्टम। किस किस को पढ़ा दिया आपने वाटर सिस्टम। सुन लो, एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ टू सिमिलर ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर कौन सा होता है, रिमेन स्टैंड फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मॉल में मैंने बताया था कि विंटर सेशन समर सेशन सेल चलती है, तो वो जो सेल चल रही है क्या हमेशा के लिए चलती है, जिंदगी भर के लिए, नहीं, वो कुछ पीरियड के लिए चलती है। लेट्स सपोज 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए अगर सेल चल रही है तो वो 1 मंथ के लिए स्टैंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आया नहीं आया, खत्म टाइप्स ऑफ ऑफर। हाँ, नहीं, काउंटर कैसे हो जाएगी, ऑक्शन हमने आगे पढ़ा था कहीं, यहाँ नहीं है। ऑक्शन इनविटेशन टू ऑफर है, यहाँ कहाँ घुसेड़ रहे हो आप, मतलब जबरदस्ती कहीं तो आ, काउंटर में आ, क्रॉस में आ, स्पेसिफिक में आ, स्टैंडिंग, कहीं तो आ मेरे भाई, मैंने बोला है तो। मैडम जबरदस्ती है कोई, चले, वो आईटीओ होता है, ऑफर नहीं होता, चले। हाँ, अब लास्ट, रूल्स। रूल्स कहाँ थे, रूल्स हम बुक से पढ़ लेंगे, आ जाओ, ये पढ़े थे फिर लास्ट। रूल्स रिक्वायरमेंट एसेंशियल ऑफ प्रॉपर ऑफर। बेटा आज तक मैंने जितना पढ़ा है तेरे को एक क्लास में पढ़ा दिया, हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं शायद, 3, 4 या 5 क्लास हो चुकी हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है एक क्लास में समझ में भी आ जाए, मैं तो पढ़ा दूंगा, समझ में कम कम आएगा। अब आपको क्या करना है, घर पे आप वीडियो देख लेना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। वीडियो देखने के बाद बुक से भी पढ़ लेना, जो जो मैंने पढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज पढ़ा दी आपको। डन, चले फिर अगली क्लास में आप इनके साथ पैरेलल चलोगे, चले, आ रहा है, चलो। अब हमने बोला कि भैया जो ऑफर होता है ना उसे प्रॉपर बनाने के लिए रूल्स होते हैं, ऑफर को प्रॉपर बनाने के लिए रूल्स होते हैं, एसेंशियल होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डन, कोई जो ऑफर है वो प्रॉपर कैसे बनता है, अगर वो इन सबको फॉलो करता है तो, या इन सब के दायरे में आता है तो। पहला क्या था, इट्स नॉट मेड विद द इंटेंशन टू, 1 मिनट मैं पूछ लेता हूँ ना आपसे, आपको कितना आ रहा है, रूल्स बताना, देख लो देख लो, हम मत तो, रूल्स ऑफ प्रॉपर ऑफर, धानिया मैडम बताना। लीगल रिलेशन के लिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, सही लिखा है रिलेशन, चलो अगला, वेग नहीं होना चाहिए, यानी डेफिनेट होना चाहिए, और नॉट वेग, वोग होता है, वेग होता है, वेग होता है ना, यानी अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, और हाँ, ऑफर में भी कंडीशनल, काउंटर होता है ना, मे बी कंडीशनल, और पड़ोस वाली आंटी को नहीं, जिससे प्यार करते हैं उसी से इजहार करेंगे, यानी कम्युनिकेटेड टू दी,
और ऑफर विद दी, ये भी था क्या? ऑफर बेटा कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, हे भगवान कितना लिखा हुआ है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ये नहीं लिख रहा मैं, ये तो पढ़ा दिया टाइप्स ऑफ ऑफर में, सब कुछ लिखवाओगे। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस, नहीं इनविटेशन टू ऑफ, आईटीओ बस स्टैंड भी है ना दिल्ली में, वो वाला आईटीओ नहीं है, कहीं पहुंच जाओ वहां पे और उस बस स्टैंड को बोलो तू ऑफर नहीं है, तू ऑफर नहीं है, ऐसा तो नहीं करोगे आप? हाँ, ले बहन ले, क्या लिख दूं? मेयर शेयरिंग ऑफ थिंकिंग इज नॉट एन ऑफर। और क्या था? और क्या था? बस चलो एक एक करके बात कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। पहला क्या है भैया? प्रॉपर ऑफर का मतलब वो ऑफर है जिससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है फ्यूचर में, है ना? तो इसलिए बोला भाई वहां पे ना ऑफर में इंटेंशन होनी चाहिए टू मेक लीगल रिलेशन। अगर सोशल वाला ऑफर है तो वो प्रॉपर ऑफर नहीं है, उससे सोशल एग्रीमेंट तो बन जाएगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आया समझ में? आया? तो ऐसा होना चाहिए जहां पे लीगल रिलेशन आपका बने। दूसरा बोलता है ऑफर डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए और अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ऑफर हमारा कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। इसमें अपन ने एग्जांपल लिया था कि 5 तरह के तेल में डील करती है अगर दीदी, और मैंने बोला तेल दे दो, तो मेरे को बताना पड़ेगा कौन सा तेल। आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, अगर दीदी एक टाइप के ही तेल में डील करती है तो क्या बताना पड़ेगा? हाँ, तो आप सिर्फ ऑयल भी बोलोगे तब भी चलेगा। जैसे आप कहाँ जाते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो, उससे बोलते हो डाल दे, बता दो कौन सा। अरे पेट्रोल के सामने खड़े होते वो डाल देता है ना? सरसों का तेल तो देगा नहीं वहां पे। या आप डब्बा लेके कभी कभी पहुंच जाते हो, आज चिकन बनेगा ला डाल, ऐसे तो नहीं होता। चलो, तो अगर दीदी या कोई भी बंदा अगर एक टाइप के ऑयल में डील कर रहा है तो वो सर्टेन है, वहां बताने की जरूरत नहीं है। अगर 5 तरह में डील कर रहा है, दीदी मिट्टी तेल भी बेचती है, पेट्रोल भी बेचती है, डीजल भी बेचती है, सरसों का तेल भी बेचती है और फॉर्चून भी बेचती है। आपको बनाना था क्या? पूड़ी। तो आप मंगा रहे थे फॉर्चून, दीदी ने भेज दिया पेट्रोल। अब आप डिसाइड कर सकते हो क्या बन जाएगा उससे। आया नहीं आया? तो वो ऑफर प्रॉपर ऑफर माना ही नहीं जाएगा जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको चाहिए क्या, तब तक वो प्रॉपर ऑफर नहीं माना जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ऑफर में भी कंडीशनल, तो ये तो हमने पढ़ लिया, काउंटर ऑफर होता है। अरे बोलो, काउंटर ऑफर होता है ना कंडीशनल, तो पढ़ाने की जरूरत है क्या? तो बोल रहा है कंडीशनल भी हो सकता है, काउंटर ऑफर होता है, आप देखते हो। अगला बोल रहा है कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, तभी प्रॉपर माना जाएगा। हाँ, कृष्णा भैया प्यार तो करते थे राधा से, लेकिन हाँ, लेकिन अरे नहीं, ये महाभारत चल रही है क्या? कौन बोल रहा है? प्यार तो करते थे राधा से, लेकिन बोल दिया इन्होंने, इन्होंने ये बताया सीता को, क्या बताया? सीता को कि मैं राधा से प्यार करता हूं। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरी क्लास में कुछ भी करूं। सुनो अब यार, ये भी तो वो वाला कृष्णा नहीं है ना, तो इसलिए समझ रहे हो? तो कृष्णा ने सीता से बोला आई लव यू राधा। आप ही बोल रहे हो ना, ये पागल वागल है, यही कंसेप्ट बोलता है कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। भाई मैं समझ आया नहीं आया? तो आई लव यू किससे बोलेगा जाके भाई? जिससे करता है। यानी अगर आपको जिससे डील करनी है आप उससे बोलोगे, ना कि उसके दोस्त से। आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलो, कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। आगे बोलता है ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो ये सिंपल है, एक्सप्रेस मतलब मुंह से बोल दिया या वर्ड्स में लिख दिया तो एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड कैसे? गंदा गंदा बोलने का मन कर रहा है।
सीधा जाके बिना बोले किसी कर दी इस बार, इम्प्लाइड हो गया भाई, बड़े खुश हो रहे। चलो दूसरा दूसरा एग्जांपल अच्छा सा दूसरा एग्जांपल, ऑटो लेके आया, कुछ बोला नहीं, ऑटो लेके बिल्कुल आपके सामने खड़ा करता है बार बार, क्या कर रहा है वो, ऑफर दे रहा है आपको। बड़े बदतमीज हो आप सर, आप हमसे ज्यादा आप हो। ऑफर डिफरेंट फ्रॉम आईटीओ, इसमें हमने बहुत डिटेल डिस्कशन करा था। हाँ, आईटीओ क्या होता है बोलो, आईटीओ क्या होता है बोलो बोलो, इनविटेशन टू ऑफर, ये क्या होता है यार? हुँ? देखो, ऑफर जो होता है ना, उसमें तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और मेयर शेयर ऑफ थिंकिंग भी ऑफर नहीं होता। ये क्या होता है? मेयर शेयर ऑफ थिंकिंग भी ऑफर नहीं होता। पहले ये पढ़ लेते हैं फिर ये पढ़ेंगे। कैसे? मैंने आपसे बोल दिया यार मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ 10 लाख का, क्या मैंने आपको ऑफर दे दिया? नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, बस एक इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है पूरा, हार्वे वर्सेस फेसी का, आपकी बुक में। डन। तो मेयर शेयर ऑफ थिंकिंग, मेयर का मतलब पता है आपको क्या होता है? MERE, मेयर का मतलब पता है? इसका मतलब होता है अंग्रेज के बच्चों ओनली। क्या होता है? ओनली, लॉ का वर्ड है। आया? मेयर यानी ओनली शेयर ऑफ थिंकिंग इज नॉट एन ऑफर। अभी मैंने आपको बोला कि मैं 10 लाख का अपना घर बेचना चाहता हूं, तो मैंने ऑफर दिया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया है, तो वो ऑफर नहीं बनेगा। आईटीओ कैसे हो जाएगा? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आईटीओ नहीं हुआ। स्पेसिफिक आईटीओ ये तब होगा जब मैं अपने घर पे लिख दूंगा टू लेट या टू टू बी सोल्ड इतने रुपए का, तब वो आईटीओ होगा। अभी नहीं मानेंगे, अभी सिर्फ मेयर शेयर ऑफ थिंकिंग है। तो बोलता है, फिर अगली बात आती है कि ऑफर अलग है आईटीओ से। आईटीओ क्या क्या होता है बताना? अरे आईटीओ में क्या क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आईटीओ में? मैंने आपसे सबसे पहले ये मैंने सबसे पहले आपसे सुनो सुनो ये पूछा था कि जो आप मॉल में जाते हो और वहां पे प्राइस टैग लगा होता है, हर चीज पे सामान टंगे होते हैं, वहां पे ट्रेंड्स में जाते हो या कहीं भी जाते हो आप, ठीक है? तो वो क्या ऑफर होता है? तो आपने आंसर दिया था हाँ सर ऑफर होता है, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि वो ऑफर नहीं होता। वो क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। आप वहां पे देखते हो सारी चीजें और जो आपको सुटेबल लगता है आप उस पे जाके उसको ऑफर देते हो कि मैं ये वाली जीन्स खरीदना चाहता हूँ। फिर उससे निगोशिएट भी करते हो कि भाई 1000 लिखा है, कुछ डिस्काउंट दो यार, 20%, 10%, 30%, 100%, जितना मन कर रहा है यार डिस्काउंट दो, क्या इस पे डिस्काउंट है पूछते हो ना आप जाके। फिर वो बोलता है हाँ कूपन लग जाएगा, कूपन लगा देते हो आप। आया या नहीं आया? तो डिस्प्ले करना किसी चीज को उसके प्राइस टैग के साथ, वो क्या ऑफर होता है क्या? आंसर इज नो। वो क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहा है, जो मॉल है वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ और यहाँ पे आके ऑफर दो कुछ जो जो चीजें आप खरीदना चाहते हो उसका। आया नहीं आया? बोलो। अगला क्या पढ़ा था इसमें? एक एग्जांपल और दिया था मैट्रिमोनियल साइट्स का, है जिसपे आप सबने अपना लॉगिन बना लिया है। अरे बोलो। मैट्रिमोनियल साइट का एग्जांपल दिया था। अरे दीदियों सुन लो, दिया था। क्या था उसमें? बोलो। ये तो मॉल का हो गया, मैंने मॉल सिखा दिया आपको। यानी डिस्प्ले डिस्प्ले ऑफ प्राइस। फिर मैंने क्या पूछा? अरे सुन लो, क्या पूछा? अभी क्या पूछा मैंने? इसमें क्या होता है? मैट्रिमोनियल साइट के एडवर्टीजमेंट या मैट्रिमोनियल साइट पे जो एडवर्टीजमेंट पड़े होते हैं वो भी एक तरह का आईटीओ है। आप क्या करोगे? उसमें से देख के जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैट हो रहा होगा, जैसे एमबीए वाली है ना, तो वो आपको, आप वहां पे जाके उसको ऑफर दे दोगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आया नहीं आया? और
आपने ये वर्ड सुना होगा, ये क्या होता है ना? तो ये भी एक तरह का क्या होता है, आईटीओ होता है, ये भी एक तरह का आईटीओ होता है ना? तो ये सारा हमने आज तक की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था। मेरे ख्याल से अब हमारा यहाँ तक सब कुछ हो गया है। अगर आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा एक्सेप्टेंस पढ़ा दूंगा, और अगर आप नहीं बोलोगे, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ठीक है, मैं भी यही सुनना चाहता था नेक्स्ट।